हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए जनवरी 2023 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये मंथली रीडिंग्स होंगी। सो इसका पैटर्न जो है वो सेम ही होगा, जिस तरह हम वीकली रीडिंग्स देखते हैं उसी तरह का पैटर्न होगा। मैं आपके पास्ट, आपकी करंट सिचुएशन एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, बट इसमें मैं आपकी रीडिंग का आउटकम भी देखूंगी एंड इसमें मैं आपकी रीडिंग की क्लैरिफिकेशंस भी थोड़ा डिटेल में देखूंगी। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे एंड मैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से भी देखूंगी। सो ये एक डिटेल रीडिंग होगी बिकॉज ये मंथली रीडिंग है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। यहाँ मुझे बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं, बट मुझे आपकी एनर्जी इस तरह से दिख रही है कि आप अपने ऊपर रहते हुए कुछ एक्शंस ले रहे हो, कुछ ऐसी एक्शंस ले रहे हो, जो भी एक्शंस आप खुद के ऊपर रहते हुए ले रहे हो वो आपको किसी ऐसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं जो कि एक बैड डायरेक्शन नहीं है। लाइक जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो इस वक्त, वो आपको एक ऐसे प्लेस की तरफ लेकर जा रहे हैं जो कि बैड प्लेस नहीं है। जिस तरफ आप जा रहे हो, जो कि आप मुझे शो कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ठीक है, वो बैड प्लेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपके लिए, जो भी आप एक्शंस ले रहे हो। बट फॉर सम रीज़न मुझे इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशंस देखनी होंगी, तो मैं इसको क्लैरिफाई करके आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप किसी किस्म के साइकिल को क्लोज़ कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप क्लोज कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, इस तरह के मैं अब इस पर डन कर रहा हूँ एंड इसके साथ साथ आप उसको लेके अच्छा भी फील कर रहे हो। जब आप उस पर डन कर रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो, तो इस चीज़ को लेकर कि हाँ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, इस फैसले को लेकर आप कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो ये चीज़ एडमिट करते हुए कि हाँ मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, इसको क्लोज़ कर दिया है। एंड आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है जिसको आपने ख़त्म किया है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको आपने यहाँ पर अपनी साइड से डन किया है। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड कुछ भी और भी हो सकता है। यहाँ आपका फोकस जिस चीज़ पर मुझे दिख रहा है ये इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी ख़राब क्रिएट हो चुका है, जो कुछ भी ख़राब एनर्जीज़ हैं, आप उनको लेकर इस तरह से हो कि मुझे इनको ख़त्म करना है एंड मुझे खुद ही इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप चाहते हो इन ख़राब एनर्जीज़ को ख़त्म करना। ये जो कुछ भी यहाँ ख़राब एनर्जीज़ क्रिएट हो चुकी हैं आप इनको ख़त्म करना चाहते हो एंड आप इस तरह कि मुझे ही इसे ख़त्म करना होगा। इस चीज़ पर आपका यहाँ कहीं ना कहीं मुझे फोकस दिख रहा है। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, किसी चीज़ की वजह से आप स्टक हो गए थे। आप अपने माइंड में इस तरह थे कि आप स्टक हो चुके थे, आपके थॉट्स स्टक हो चुके थे, बट कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन में चले गए थे। आपकी स्ट्रेंथ में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप लाइफ जैसे आपकी तरफ आ रही है आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हो। आप चांस ले रहे हो, रिस्क्स ले रहे हो, इस तरह हो कि बस जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है आप उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड आप इस तरह हो कि आपने खुद को ओपन अप रखा हुआ है। जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है उसको लेकर आपने खुद को ओपन अप रखा हुआ है एंड आप कहीं ना कहीं इस तरह हो कि आप इस चीज़ पर बिलीव कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अपसेट हो, थोड़ा सा टेंशन में दिख रहे हो, थोड़ा परेशान हो। यहाँ जो एनर्जी आपकी रीडिंग को सपोर्ट करते हुए दिख रही है ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप इन सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहे हो। इस तरह के ऑलमोस्ट एक दिन आप उठे हो एंड आपने सोचा है कि ओके मुझे ये सब करना है, मुझे इसको ठीक करना है, इन एनर्जीज़ को ख़त्म करना है एंड आपने फास्टली जो है वो सब कुछ जल्दी से फ़ौरन फ़ौरन कर दिया एंड अब आप इस तरह की ओके मैंने ये सब कुछ डन कर दिया है। इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ जो न्यू एनर्जी है उसको आपने वेलकम किया है एंड आपने उसको कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस में लिया है एंड फ़ौरन जल्दी जल्दी आपने उसको अपने साथ प्रैक्टिस में लेकर उसको डन भी कर दिया है। इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ जो एनर्जी मुझे आपके सराउंडिंग में दिख रही है बट आप उससे अवेयर नहीं हो, आप नहीं जानते कि एनर्जी आपके सराउंडिंग में है। ये इस तरह की एनर्जी है कि आप समझ रहे हो कि हाँ ये एक प्रोसेस है पूरा, ये इतना फास्टली नहीं होगा, ये जो है टाइम लेगा, स्लोली स्लोली चलेगा, पूरा एक प्रोसेस है मेरे लाइफ का। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं समझते हुए दिख रहे हो।
बट टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ ये प्रोसेस नहीं दिख रहा था, मुझे यहाँ जस्ट आपके एक्शंस दिख रहे थे कि आप फास्टली सारे एक्शंस ले रहे हो, फास्टली आप सब कुछ करते हुए दिख रहे हो। लेकिन अब आप इस तरह हो कि आप कहीं ना कहीं आपकी सराउंडिंग में जो एनर्जी है जिससे आप अवेयर नहीं हो वो इस तरह की एनर्जी है कि ये पूरा एक प्रोसेस है, तो ये थोड़ा टाइम भी लेगा एंड ये स्लोली कंप्लीट होगा ये पूरा प्रोसेस। बट आपके जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट दिख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप एक्शन ले रहे हो। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। यहाँ पर आपकी होप्स में मुझे जो एनर्जी दिख रही है, आपके फेयर्स में मुझे जो एनर्जी दिख रही है, ये इस तरह की एनर्जी है कि ये जो प्रोसेस है इसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी है। जितना इजी ये दिख रहा है, जितना इजी आपको लग रहा है, ये उतना इजी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही हैं। यहाँ आपकी रीडिंग के लिए जो पोटेंशियल आउटकम दिख रहा है ये शो करता है कि यहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, अपनी अपनी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, अपने काम करते हुए दिख रहे हो, खुद पर डिपेंडेंट हो इस वक्त। इस तरह हो कि आप फ्री हो जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए। एंड ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपने अपने सेल्फ को फ्री किया है किसी चीज़ से या किसी पर्सन से, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट आपने किसी चीज़ से खुद को फ्री किया है एंड उसके बाद आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपकी एनर्जी है एंड किसी दूसरे पर्सन की एनर्जी है, या इस तरह भी हो सकता है कि सेवरल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपके अलावा। बट इस तरह है कि आप और किसी और कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रही थी एंड देन उसको आपने ख़त्म किया है। जब आपने उसको ख़त्म कर दिया है, एंड कर दिया है, डन कर दिया है, तो वहाँ पर जो चीज़ बाकी रह गई है वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ हैं, कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इस टाइप की एनर्जीज़ वहाँ पर बाकी रह गई हैं। अगेन मैं कहूँगी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी है एंड कोई दूसरी पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे थे। बट ये इस तरह भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी एंड सेवरल एनर्जीज़ यहाँ पर दूसरी अवेलेबल हों जिनको आपने कहीं ना कहीं अपनी साइड से डन किया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। बट मुझे ये इसी तरह से फील हो रहा है कि जस्ट आपकी एनर्जी एंड कोई दूसरे पर्सन की एनर्जी है जो कि साथ जो है वो हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे थे। बट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने इसको यहाँ पर डन किया है एंड डन करने के बाद यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ बची हैं, झगड़े की एनर्जीज़ बची हैं। एंड दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा झगड़ा था एंड उसकी बेस पर जब आपने उसको डन किया है तो उसकी बेस पर यहाँ ऑलमोस्ट इस तरह है कि यहाँ पॉसिबली यहाँ पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा झगड़ा था एंड अब उसकी बेस पर आप यहाँ ऐसा सोच रहे हो कि ओके मैं अब इसको मज़ीद नहीं लेकर चल सकता आगे, मैं मज़ीद इसमें नहीं आगे जा सकता, मैं बस इसको यहीं पर डन कर रहा हूँ। बिकॉज़ यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल बन गई हैं आपके लिए। बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जीज़ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर रहे हो किसी चीज़ पर। कोई भी बात हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो या तो आप उस पर एग्री नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप लोग सेम पेज पर नहीं आ रहे हो। जिस बात को आप कह रहे हो उसको आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे, जिसको वो कह रहे हैं उसको आप पॉसिबली एग्री नहीं कर रहे, कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। इसकी अगर मैं मज़ीद क्लैरिफिकेशन देखूं तो मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि आपने अपनी साइड से ट्राई किया है एंड ट्राई किया है, ट्राई किया है, ट्राई किया है, बहुत बार आपने ट्राई किया है एंड यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है उन्होंने भी ऑफ कोर्स अपनी साइड से ट्राई किया है। ये इस तरह नहीं है कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, इस तरह नहीं है। इस तरह है कि आपने भी अपनी साइड से कोशिश की है, बार बार कोशिश की है एंड यहाँ जो पर्सन कनेक्टेड है उन्होंने भी कोशिश की है। बट ये जो मैटर है ये जस्ट इस चीज़ का है कि आप लोग सेम पेज पर नहीं आ रहे हो। किसी चीज़ पर आप एग्री कर रहे हो तो आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे हैं एंड जिस पर वो एग्री कर रहे हैं उस पर आप एग्री नहीं कर रहे, सेम पेज पर आते हुए नहीं दिख रहे हो। बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं एनर्जेटिकली आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ मैच नहीं कर पा रही हैं एक दूसरे से। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है फॉर सम रीज़न्स कि यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है, कोई झगड़ा, कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है एंड वो सिचुएशन यहाँ स्टे कर रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। सो आई डोंट नो कि ये किस चीज़ को लेकर यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर कोई क्रिएट हो चुका है। एंड अगर मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँ तो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप में से कोई एक इस सिचुएशन को लेकर ऐसा बिहेव कर रहा है कि हाँ हमने यहाँ पर डन कर दिया और मैं यहाँ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इसको डन करने के बाद मुझे बहुत ही ग्रेट फीलिंग्स आ रही हैं, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैंने इसको ख़त्म कर दिया, इसको डन कर दिया।
लेकिन ये चीज़ इस तरह है, पहले मैं आपको ये कह दूं कि मुझे यहाँ जो दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो बिहेवियर है इसके कैपेबल आप दिख रहे हो, पॉसिबली आप ऐसा बिहेव कर सकते हो, बट आई डोंट नो कि आप दोनों में से कौन इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहा है। आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी साइड पर इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कि आप ऐसा कर सकते हो। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि एक तरफ आप इस तरह हो कि मैंने यहाँ पर डन कर दिया है, आपके साथ इस सिचुएशन को ख़त्म कर दिया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, एंड दूसरी तरफ यहाँ जो दूसरी एनर्जी है वो ऐसी है ये आप ही की एनर्जी है। अगर आप इस तरह बिहेव कर रहे हो तो आपकी एनर्जी, एंड अगर आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को ख़त्म करके बहुत खुश हूँ, तो ये उनकी एनर्जी है। एक पर्सन ऐसे हैं जो ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं की साइड से दूसरी एनर्जी ये है कि वो ऐसा फील करें कि मैंने इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं किया है, मैंने इसको डन नहीं किया है। वो ऑलमोस्ट इस तरह है कि बाय द वे मैंने आपके साथ इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं किया है, मैंने इसको डन नहीं किया है। लेकिन ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो फीलिंग है, ये वो कह नहीं रहे हैं, ये वो बता नहीं रहे हैं। वो बता जस्ट वो वही चीज़ रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ इस कनेक्शन को ख़त्म करके, मैं कितना खुश हूँ, देखो मुझे, मैं कितना अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, ये चीज़ वो बता रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है जिसमें वो ऐसा फ़ील करते हैं कि उन्होंने अभी भी इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं किया, ये चीज़ वो किसी को नहीं कह रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। वो जस्ट यही दिखा रहे हैं इस वक्त कि मुझे देखो, मैं आपके बगैर कितना खुश हूँ, कितना कितना ज़्यादा मैं जो है वो अच्छा फ़ील कर रहा हूँ आपके बगैर, ये चीज़ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस सब के पीछे जो मुझे एक हिडन चीज़ दिख रही है, जो इन्होंने छुपाया हुआ है, वो इस तरह की एनर्जी है कि उन्होंने यहाँ पर अभी भी अपनी साइड से डन नहीं किया है, उन्होंने इस कनेक्शन को या इस सिचुएशन को ख़त्म नहीं किया है। या ये इस तरह हो सकता है कि वो इस पर डन करना नहीं चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए स्टिल उनकी एनर्जी जो है वो इस कनेक्शन की तरफ जा रही है। या तो उन्होंने इसको डन नहीं किया है, वो जस्ट इस तरह कह रहे हैं, या ये इस तरह है कि अगर उन्होंने डन कर भी दिया है तो वो इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, बिकॉज उनकी एनर्जी स्टिल यहाँ जाते हुए दिख रही है, वो स्टिल यहाँ अपनी एनर्जी दे रहे हैं। अब ये जो बिहेवियर है ये आपका भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर का भी हो सकता है। आपकी साइड पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप की साइड पर इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, हो सकता है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, बट ऑफ कोर्स ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सो मैं मज़ीद इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, अब मैं आपको आपके आउटकम की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपके आउटकम की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को लेकर एक बैलेंस में आ चुके हो, वापस से आपने खुद पर फोकस कर लिया है, आप अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आ गए हो, एंड आप ऑलमोस्ट मुझे इस तरह से शो कर रहे हो कि मैं जानता हूँ मुझे किस तरह से ये सब करना है अपने लिए। बट फॉर सम रीज़न्स आप काफ़ी टाइम से ये नहीं कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप अपने सेल्फ में बैलेंस लेकर नहीं आ रहे थे, काफ़ी टाइम से आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे थे, और उसका रीज़न पॉसिबली ये था कि आप ऑलमोस्ट आप भूल चुके थे कि आपको किस तरह से अपने सेल्फ में एक बैलेंस लेकर आना है। बट अब आप इस तरह की ओके, मुझे याद आ चुका है कि किस तरह से मुझे अपनी सिचुएशन से डील करना है, किस तरह से यहाँ बैलेंस लेकर आना है, किस तरह से खुद पर फोकस करना है। ये सब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि आप अपने सेल्फ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर रहे हो, आप खुद को फर्स्ट रखना शुरू कर रहे हो, एंड जो एंड हो रहा है ये यहाँ पर हो रहा है कि आपको ऑलमोस्ट इस चीज़ की समझ आ रही है कि आपको किस तरह से इस प्रोसेस से डील करना है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है, उस प्रोसेस से आपको किस तरह से डील करना है। एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है, जो शो करती है कि अब आपने खुद की केयर करना स्टार्ट किया है, अपने आप से लव करना स्टार्ट किया है। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट गाइस इससे पहले अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई पैटर्न है जिसके थ्रू आप किसी सिचुएशन से डील करते हो। एक पैटर्न है जो कि आप बार बार किसी सिचुएशन पर अप्लाई करते हो, एंड वही पैटर्न यहाँ फिर से वापस आता हुआ दिख रहा है, एंड इसी पैटर्न की वजह से आप अपने इस प्रोसेस को डिले कर रहे थे। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई लेसन है जो आपको इस सिचुएशन से लेना है, बट ये एक पैटर्न की तरह से दिख रहा है, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो कि आप हमेशा करते हो एंड उसके हमेशा वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं, एंड अभी भी आपने पॉसिबली वही किया एंड उसका वही रिजल्ट आया जो कि हमेशा आता है, बिकॉज वो एक पैटर्न है, वो पैटर्न जिसको आप हमेशा यूज़ करते हो, सेम तरीका एंड सेम रिजल्ट्स आते हैं। एंड अब मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो पॉसिबली, या आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये पैटर्न जो है वो डिले हो रहा है। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप किसी सिचुएशन में हो या किसी कनेक्शन में हो एंड आप उसमें रहना नहीं चाहते हो,
एंड आप इस तरह हो कि आप उसके बारे में सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोचते ही चले जा रहे हो आप, एंड उससे आप खुद को बाहर नहीं निकाल रहे हो बल्कि आप जस्ट सोच रहे हो उसको लेकर। एंड ये जो आपकी थिंकिंग है, ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, यही आपको उस सिचुएशन में कॉन्स्टेंटली जो है वो रख रही है, बिकॉज आप उससे बाहर नहीं निकल रहे, तो आप उसी सिचुएशन में स्टे कर रहे हो अपनी इस ओवर थिंकिंग की वजह से। एंड स्टिल आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो उस सिचुएशन में रहने से या उस कनेक्शन में रहने से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो उस कनेक्शन में रहना, उस सिचुएशन में रहना, बट आप उससे खुद को बाहर नहीं निकाल रहे बल्कि आप जस्ट सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड ओवर थिंकिंग ये जो आपकी चल रही है, इस पूरी ओवर थिंकिंग में भी आप स्टिल अच्छा नहीं फील कर रहे कि आप उस सिचुएशन में हो, इसको लेकर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, बट आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि लेकिन मैं इसको लेकर पहले सोचना चाहता हूँ, पहले मैं सोच लूँ, इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूँ मुझे पहले इसको लेकर सोच लेना चाहिए, इस तरह आप दिख रहे हो। एंड ये जो चीज़ है ये मेरे लिए इस तरह है कि एक पैटर्न है आपका, एक सेम पैटर्न है जिसके थ्रू आप किसी भी सिचुएशन से डील करते हो। ये चीज़ मुझे एक पैटर्न की तरह से दिख रही है कि आप सोच रहे हो और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, उससे भी आप खुद को बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप जस्ट सोच रहे हो। ये चीज़ मुझे एक पैटर्न दिख रहा है आपका। एंड मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि जब कभी भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हो जहाँ पर आप अच्छा फील नहीं करते, जहाँ पर आप ऐसा फील करते हो कि मैं सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमेशा आप जो है वो एक साइड होकर ये सोचने लगते हो कि आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए सिचुएशन को लेकर, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये हमेशा ही आप ऐसा बिहेव करते हो जब भी कभी आप किसी सिचुएशन में अच्छा नहीं फील कर रहे होते हो, आपको फील होता है कि हाँ मैं रेजोनेट नहीं कर पा रहा है सिचुएशन से, एंड वहाँ से आप ये सोचने लगते हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना है। तो ये एक पैटर्न है आपका जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, बिकॉज जब कभी भी आप ऐसा बिहेव करते हो कि आई डोंट नो मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना है, तो आप इस तरह हो जाते हो कि ओ पहले मैं इसको लेकर सोच लेता हूँ, एंड देन आप एक जगह बैठ जाते हो एंड आप उसके बारे में सोचते रहते हो। लाइक आप इसको इतना ज़्यादा सोचते हो, इसको आप सालों तक आप इसको जस्ट सोचते ही रहते हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो। एंड यही ओवर थिंकिंग है जो आपकी किसी प्रोसेस को डिले कर देती है। कोई ऐसा प्रोसेस है आपका या जो आपका प्रोसेस होने वाला होता है उसको यही आपकी ओवर थिंकिंग डिले कर देती है, बिकॉज आप जस्ट सोच रहे होते हो, आप कोई एक्शन नहीं ले पाते, आप इस तरह हो जाते हो कि मैं पहले सोच लेता हूँ इसको लेकर। यही एक पैटर्न की तरह से मुझे दिख रहा है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे, ये मंथ भी बहुत अच्छा रहे एंड ये ईयर भी बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।